हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। एंजियोस्पर्म्स का एक आर्टिकल मैं आज कंप्लीट कर रहा, आपके सामने रख रहा। एंजियोस्पर्म में हम आज देखेंगे खास तौर पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। यू मस्ट नो एंडोस्पर्म is a triploid tissue. एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, इसकी प्लॉइडी 3n है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम एक सिंगल सेल कॉल्ड एज पेन। पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन 3n पेन। इस एक सेल से एंडोस्पर्म डेवलप होता बाय माइटोसिस। एंडोस्पर्म इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव का मतलब ये खाना खिलाता। देखो भैया, जो बीज होता है ना, बीज, ये बीज अगर है तो बीज में सबसे बाहर से होता है सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड के तीन ही हिस्से पड़ते हैं। कौन से वाले तीन हिस्से? एक होता है ओके सीड कोट। नंबर 2 is the cotyledon। और नंबर 3 जो होता है वो होता है एक्चुअली द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस के 2 हिस्से पड़ते, एक होता है प्लूमूल और एक होता है रेडिकल। प्लूमूल एंड रेडिकल। देखो, सीड कोट तो सबसे बाहर से, कॉटिलेडॉन एक है तो वो हुआ मोनोकॉट, कॉटिलेडॉन 2 है तो वो हुआ डाइकॉट। सीड कोट बीज आवरण, जैसे कि आप चने का सबसे बाहर का जो कवच होता है वही सीड कोट है। कॉटिलेडॉन एक है तो मोनोकॉट, 2 है तो डाइकॉट। जैसे कि आप अगर देखते हैं जो डाइकॉट होते हैं उसमें 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, जैसे कि मूंगफली है या चना है, उसमें 2 हिस्से पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द 2 कॉटिलेडॉन्स माने डाइकॉट। एम्ब्रियो एक्सिस जो होता है ना, ये प्लूमूल प्लस रेडिकल को हम एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं। ये एम्ब्रियो है ओके। ये जो एम्ब्रियो है उसमें प्लूमूल, रेडिकल और कॉटिलेडॉन ये भी आता है। एम्ब्रियो एक्सिस में 2 और ये मिलकर के, तीनों का मिलकर के बना ये एम्ब्रियो पूरा। इसको कवर कर रहा सीड कोट। अगर किसी सीड में मैच्योरिटी से पहले ही ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक बचता है, सीड मैच्योर होने तक बचता है, हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे 2 प्रकार सीड के पड़ते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले हमको ये देखना है कि ये एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता। आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, सप्लाई न्यूट्रिशन, सप्लाई फूड टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कौन है भाई? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को क्लियर करो। एम्ब्रियो कौन है? एम्ब्रियो वो है जिससे पौधा बनता है सीड से। ये शूट और ये रहा रूट, ये शूट और रूट जिससे डेवलप होता वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो से ही प्लांट बनती है, लेकिन इसको जिंदा रखना पड़ता है और इसको जिंदा ये रखता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करता है। तो इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों का नाता आपको समझ में आ रहा? ये दोनों का रिश्ता क्या है, ये दोनों का नाता क्या है और ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही रिश्ता एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। अगर एम्ब्रियो को मैच्योरिटी तक एंडोस्पर्म खाना खिलाता एक्चुअली, तो इन दोनों का नाता क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है दोस्तों। ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के साथ साथ ही डेवलप होता है, क्योंकि जो है ना एम्ब्रियो को खाना चाहिए। सीड में एंडोस्पर्म अगर एम्ब्रियो को खाना खिला रहा मैच्योरिटी तक,
एंडोस्पर्म है, परसिस्ट करता है, तो वो एंडोस्पर्मिक सीड हुआ। ये एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। अब हम ये देखेंगे कि एंडोस्पर्म पैदा कैसे होता है। मान लो दिस इज द पेन, ये वाला पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस थ्रियन। इस पेन से हम एंडोस्पर्म पैदा करेंगे, खासतौर पे नारियल में, ज्वार बाजरा में, मक्का में। नारियल की बात करते हैं। देखो, पेन से एंडोस्पर्म पैदा होते समय कोकोनट के अंदर खासतौर पे ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है। इट अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, माने बहुत सारे न्यूक्लियाई पैदा करता है। ये एक न्यूक्लियस ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस पैदा करता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सच मेनी 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 न्यूक्लियाई। ये सारे न्यूक्लियाई थ्रियन है और इस तरह से ये एक लिक्विड एंडोस्पर्म बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस इज यू आर स्टडीइंग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको बोलते, कब पैदा होता फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जब इस पेन का ये जो न्यूक्लियस है सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ, पेन डिवाइड नहीं हुआ। ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, नो साइटोकाइनेसिस, नो सेल डिवीजन। The karyokinesis not followed by cytokinesis, माने न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अगर ऐसा है तो दोस्तों सिर्फ न्यूक्लियस ही बनते जाते हैं। जब इस न्यूक्लियस के डिवीजन का सिलसिला बंद होता है, जब ये प्रोसेस स्टॉप होती है, तो पेरिफेरल न्यूक्लियस जो होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल बनना चालू होती और इस तरह से पेरीफेरी से सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बनता है। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, दैट इज कोकोनट वाटर। दिस इज द कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर है, जो नारियल पानी है, जो नारियल का पानी है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज दिस कोकोनट वाटर। अब जो पेरीफेरी मार्जिन को न्यूक्लियस थे, उनके अराउंड इस तरह से सेल वॉल बनती है, वो सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। जब ऐसे सेल्स बनने लगते हैं तो ये हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म। दादा, ये हुआ सेलुलर प्रकार का एंडोस्पर्म और यही हमारे नारियल का सफेद सफेद मीठा मीठा स्वादिष्ट स्वादिष्ट, दिस इज खोबरा। माने इसको हम बोलते हैं एक्चुअली सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म या फिर कर्नेल, कर्नेल, कर्नेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट कर्नेल, माने जिसको आप बोलते हैं खोबरा, खोबरा जिसको आप खोबरा बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट सफेद वाला, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। इन दोनों में फर्क करो। ये जो सेल्स बने हैं वो, सॉरी सेल्स नहीं है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, दैट इज नथिंग बट कोकोनट वाटर। नारियल का पानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कैसे हुआ दादा, एक बार फिर से देखो। ये कौन है, पेन। कितने सेल है, एक सेल। पहले इसका न्यूक्लियस एक का दो, दो का चार, चार का आठ, इस तरह से मल्टीप्लाई होता। It go on multiplying and multiplying and multiplying and just form the free nuclear endosperm. It is a liquid endosperm coconut water. ये जो टेंडर कोकोनट होता है ना, हरा वाला कोकोनट होता है ना, ग्रीन कोकोनट होता है ना, उसके अंदर का जो पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और इस तरह से बाद में, उसके बाद जब इसकी अभी डिवीजन कैपेसिटी खत्म होगी, अभी इसके आगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा, तो उसके बाद जो होता है ना क्या, कि जो पेरिफेरल मार्जिन की तरफ के न्यूक्लियस है उसके ऊपर सेल वॉल बनना चालू होता एंड दैट फॉर्म द सेलुलर एंडोस्पर्म और बनते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म वाला खोबरा जो है, वो सफेद वाला जो हिस्सा है मीठा वाला, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट कर्नेल ऑफ कोकोनट। कर्नेल ऑफ कोकोनट, सेलुलर एंडोस्पर्म, पानी, नारियल पानी, कोकोनट का वाटर लिक्विड,
Coconut water is the free nuclear endosperm. Liquid endosperm coconut water is the free nuclear endosperm. सिर्फ पेन के न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और इस तरह से ये एंडोस्पर्म पैदा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से एंडोस्पर्म पैदा होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ही पैदा होते हैं और सेलुलर एंडोस्पर्म में इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल भी आती है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ये न्यूक्लियस तो डिवाइड होता, पूरी सेल डिवाइड नहीं होती। और सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस बनता है और उसके ऊपर सेल वॉल भी बनती है, अंदर साइटोप्लाज्म भी रहता है, बाकी का सारे ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं। माने दैट इज अ नॉर्मल सेल फॉर्मेशन, इट्स अ कंप्लीट सेल डिवीजन, दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। हमारा जो नारियल का खोबरा है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है और नारियल का जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू, धन्यवाद।